जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा है हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द ड्रॉप शिपिंग। एक्चुअली रमज़ान की सीरीज़ थी, हमारी रमज़ान की सीरीज़ थी। हम लोग जो है वो इस रमज़ान सीरीज़ में हम लोग इस तरफ आ रहे थे कि हम लोग चाह रहे थे कि जी, जी ऑल ओके, आवाज़ वगैरह आ रही है? प्लीज़ एनीवन कंफर्म मी। जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी, ओके फाइन, ठीक है जी। तो रमज़ान सीरीज़ में हम लोग ये चाह रहे थे कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें, ताकि उनके काफ़ी लोग जो थे वो फ्री थे एंड दे वांट टू लर्न समथिंग। तो अब हम जो है उस हवाले से आज हमारा सेकंड सेक्शन है। इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या अहमियत है। एक्चुअली होता ये है कि ड्रॉप शिपिंग जो है, पहले ये डिस्कस किया जाता था, हम लोग ये समझते थे कि ड्रॉप शिपिंग में हम लोग ये समझते थे कि एक रिटेलर से चीज़ उठाकर अगर अमेज़न पर बेच दी जाए या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर पे या किसी और मार्केट प्लेस पे सेल कर दी जाए, तो इट मीन्स कि जो है वो हम लोग कहते थे कि ड्रॉप शिपिंग है। बट ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, लाइक स्टेजेस हैं। बहुत सारे लोग रिटेलर्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे होलसेलर्स को यूज़ करते हैं, और इसके डिफरेंट स्टेजेस वो पार करते जाते हैं और वो जो है अपने बिजनेस को ग्रोथ देते जाते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अमेज़न, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ऐसे करना चाहिए, लाइक क्या ज़रूरत है हमें कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज़ करें। अमेज़न की एक ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है, उसमें क्लियर कट ये लिखा है कि आप ऑनलाइन रिटेलर्स को यूज़ नहीं कर सकते, लाइक वॉलमार्ट को यूज़ नहीं कर सकते, आप सैम्स क्लब को यूज़ नहीं कर सकते। इसी की मेन वजह ये है कि डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं उसमें जो बिग रिटेलर्स हैं जैसा कि वॉलमार्ट और सैम्स क्लब, इसी वजह से इसको डिस्करेज किया जाता है बार बार कि आप इनको यूज़ ना करें, बिकॉज ये अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी की वायलेशन है। अमेज़न कहता है कि आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। जब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते तो हम फिर मतलब उसके अलावा क्या ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम फाइंड आउट करें। इसके अलावा छोटे सप्लायर्स हैं, छोटे ऑनलाइन रिटेलर्स जिनको यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ आ जा सकता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है ये काफ़ी फेवरेट है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली बात है। लाइक हमारा कंफर्ट जोन, हम लोग ये समझते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन ये है, हम ये कि लाइक हम लोग स्टार्ट करें विद इन, हम प्रोडक्ट लिस्ट करें और ऑर्डर आ जाए, ठीक है, हम कहीं से भी सोर्स करके इसको भेज दें। लेकिन अगर आप जैसे जैसे इसके अंदर आगे फर्दर ग्रोथ करते जाएंगे इस बिजनेस मॉडल के अंदर, तो आगे आगे फिर आप जो है इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इन होलसेलर्स को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग जो हैं, हम लोग एज अ रीसेलर काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर द रीसेलर्स ऑन अमेज़न। हम ब्रांड्स को रीसेल करते हैं। जब हम ब्रांड्स को हम रीसेल कर रहे हैं, तो हम लोग इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हम लोग इन होलसेलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि एक तो स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस हैं, लाइक आपके साथ अपनी कैटलॉग शेयर कर लेते हैं, आपके साथ अपनी प्राइसिंग लिस्ट शेयर कर लेते हैं, आपके साथ अपना स्टॉक शेयर कर लेते हैं। तो आप जो है वो इसको यूज़ करते हुए आप इनको बिजनेस ऑपरेशंस आपके स्मूथ है, लाइक फुलफिलमेंट स्मूथ है। होता क्या है कि हम लोग अमेज़न के ऊपर जब भी हम सेल्स स्टार्ट करते हैं, तो अमेज़न पर हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली डूइंग टू ट्रांजैक्शंस। एक ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी आपकी अमेज़न के सेलर अकाउंट के ऊपर, और सेम टाइम पर वही चीज़ आप अपने किसी और सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, कहीं से भी खरीद कर अपने कस्टमर को भिजवा रहे हैं। एक्चुअली यू आर डूइंग टू ट्रांजैक्शंस। आपकी दोनों ट्रांजैक्शंस फुलफिल होना, दोनों का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप जो है वो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्मूथर कर सकते हैं, ताकि ये जो है आपको इश्यूज क्रिएट ना हो। फुलफिलमेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फुलफिलमेंट प्रोसेस में ये है कि जब हम दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करें, अपने सप्लायर्स के साथ ट्रांजैक्शन की बात करें, तो उसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज़ करें, बिग सप्लायर्स को यूज़ करें, तो उनकी तरफ से ऐसा इश्यूज आना कम हो जाते हैं, बिकॉज वो आपके साथ अपना स्टॉक लेवल भी शेयर कर लेते हैं। वो आपके साथ जो है वो उनकी कैटलॉग पूरी शेयर कर लेते हैं, और सेम डे में वो अक्सर वो डिस्पैच भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा वायलेशंस ऑब्वियसली अमेज़न की तरफ से कोई भी नहीं आती, बिकॉज़ अमेज़न अलाउज़ यू टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर्स को डिस्पैच कर रहे हों।
इस वजह से ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। हम लोग जो है वो इसमें इसको वक्तन अपने जो बूट कैंप्स में इसको काफ़ी प्रमोट भी करता हूँ कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उनको यूज़ लाज़मी करें। और इसमें जो है वो काफ़ी लोग इसकी तरफ आए हैं और काफ़ी अच्छे इसके जो हैं वो रिज़ल्ट्स हैं। हम लोग ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते कितनी तरह के हैं, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटर्स देयर इन द मार्केट, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम किस एंगल, लाइक वो तो एक डेफिनेशन होगी ना कि जी ये डेफिनेशन, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ड्रॉप शिपिंग के एंगल से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को किस तरीके से देखते हैं। एक तो होलसेलर्स हो गए, जो कि होलसेलर्स हैं डिफरेंट, जो कि आपके होलसेल के ऊपर स्टॉक खरीद रहे हैं और जो है वो डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है जी। लाइक उनके डिफरेंट होलसेलर्स हैं, जो कि एक ब्रांड के उन्होंने प्रोडक्ट ले ली अपने पास रखी, लाइक उनके पास 10 ब्रांड्स की होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है और उनको हम यूज़ कर सकते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। उसके अलावा ऑनलाइन होलसेल सप्लायर्स हैं। उसके अलावा ऐसे सब, एक तो रिटेलर्स होते हैं, एक होलसेलर्स होते हैं, लाइक कि वो ट्रेड अकाउंट दे देते हैं आपको। वो कहते हैं जी हमसे ट्रेड अकाउंट लेंगे देन वी विल अलाउ यू टू यूज़ आवर वेबसाइट, ठीक है। अदरवाइज आपको यूज़ नहीं करने देते, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करते परचेजिंग को। तो उसके लिए फिर हमें उनके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसे हम ऑनलाइन होलसेलर्स कहते हैं कि वो ऑनलाइन होलसेलर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और जो कि जिसे हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसा कि हम लोग हैं। हम एज एन इंडिपेंडेंट मर्चेंट के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन ही रिटेलर्स हैं जो कि एक तरफ रिटेलर भी हैं और एक तरफ होलसेलर भी हैं, लाइक वो रिटेलिंग नेटवर्क भी चला रहे हैं, वो दूसरी तरफ वो होलसेल, लाइक कि वो एक अलहदा से B2B ऑफर कर रहे हैं। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, कि वो कहते हैं कि आप बिजनेस ओनर के तौर पे मेरे पास आएँ, मैं आपके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको ऐसी ऑफ़र दूँगा जो सिर्फ़ बिज़नेसेस के लिए है। बिकॉज़ उसे पता है कि ये सिंगल कस्टमर जो मेरा है, जो क्लाइंट बनने जा रहा है मेरा, ये मुझे बहुत अच्छी जो है वो प्राइसेज़ जो है वो ऑर्डर्स देगा, तो मैं इसको अच्छी प्राइसेज़ दे दूँ, ठीक है? तो उसके अंदर काफ़ी सारे, लाइक पाकिस्तान में भी अगर आप समझ लें, एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी है, ठीक है? इसमें भी वो ट्रेड कस्टमर के तौर पे भी आपको एंटरटेन करता है कि अगर आप ट्रेड कस्टमर हैं, आप शॉपकीपर हैं, तो आप उनसे स्टॉक बल्क में ले लें। सेम प्रोसेस जो है वो इस तरीके से हम लोग दूसरे जो है वो बिग रिटेलर्स की तरफ, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उसकी तरफ आ सकते हैं। तो उनसे हम ट्रेड अकाउंट्स बनाया जा सकता है, ठीक है। उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी हुई हैं हर एक मॉडल के टाइप की, तो मैं आपके एंड पे वो शेयर भी करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे है, और आप 1-2 मैं बता दूँगा, तो बाकियों को आप जो है वो फर्दर खुद उसको करें और आपको वहाँ से काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रिक एंड मॉर्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो कि जो कि फिज़िकली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस नहीं है, दे डोंट शिप ऑनलाइन ऑर्डर्स, दे डोंट अलाउ ऑनलाइन ऑर्डर्स, दे आर शिपिंग यू, लाइक वो चाहते हैं कि आप जो है वो उनको सिर्फ ऑर्डर्स मतलब हम लोग दे दें उनको, और वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। कि उनकी शॉप है, उनका वो एक जगह बैठे हुए हैं किसी सिटी में और हम जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। उनको कैसे यूज़ करना है वो भी हम आगे इंशाल्लाह भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाए कि हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है, दिस इज़ द मेन टॉपिक, कि हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है। क्या ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं कि हम चाहते हैं कि हम उनको फाइंड करें, कि मतलब उनको हम लोग उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम फाइंड करके वहाँ से जो है वो कैसे फाइंड, क्या फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसमें तो ये है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच हैं जो डिफरेंट टाइप के साथ हम जा सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्टरीज़ को यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं? डायरेक्टरीज का मतलब कि लाइक जैसे पाकिस्तान में येलो पेजेस है, सारे जो बिजनेसेस का येलो पेजेस के अंदर नाम आ जाता है। सेम लाइक हमारे पास डायरेक्टरीज हैं जो कि ऑनलाइन, जो कि मैंने स्पेसिफिकली ये वो निकाली हैं जो कि ड्रॉप शिपर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब ये ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा इजी हैं, मतलब हम इनको यूज़ करें तो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है जी। और इसमें से जो है वो कुछ फ्री भी हैं। तो एक तो इनके नेम आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे कि ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब इन डायरेक्टरीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक किसी एक पे चलते हैं ताकि हम उसके ऊपर जो है वो उसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ चल, लेट्स दिस वन, ठीक है जी। ये हमारी है होलसेल डील्स की एक वेबसाइट है जी, जो कि डिफरेंट इसके पास होलसेल की डील्स भी होती हैं कि आप यहाँ से डील्स ले लें मेरे से,
और अमेज़न पे उस डील को बेच दें, इस सप्लायर से डील मिल रही है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको, क्योंकि हमारा सप्लायर्स का टॉपिक है, तो हम ज़रा सप्लायर स्पेसिफिक होके हम इनको देखते हैं। अब हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये इसकी डायरेक्टरी है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज में चले जाते हैं। कैटेगरीज में लाइक हम किसी भी कैटेगरी में फर्नीचर की, गार्डन पैशू की, हम किसी भी कैटेगरी को क्लिक कर लेते हैं और देन जो है उस कैटेगरी के मेरे पास सप्लायर्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर अब ये देखें तो ये पहले तो डील्स आ गई हैं, फिर होलसेल सप्लायर्स, फिर मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल एंड ड्रॉप शिपर्स। अब ये ड्रॉप शिपर का मतलब वो है कि जो हमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ करेंगे, वन वन पीस हमें भेज रहे होंगे, ठीक है, हम वो यहाँ पर आगे हम इनको यूज ड्रॉप शिपर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इनको ओपन कर सकते हैं। तो अच्छा जी, अब मैंने ये आपके सामने ही ओपन किया है ये, और इसका जो रिजल्ट आया मैं आपके साथ शेयर करूँ, टैब वन बाय वन में जो शेयर करनी पड़ रही है, तो अभी आप ये देखिएगा। और दिस वन, ओके मैं शेयर करता हूँ। पहले तो ये देखें, पहले हमारे पास अब ये होलसेल डील्स आ गई, सॉरी ये पहले शो नहीं हुआ था। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कैटेगरीज में चल जाते हैं। कैटेगरीज में आकर यहाँ पे हम लोग, मैंने जो है वो गार्डन एंड पैशू सेलेक्ट किया था, और उसके बाद मैंने किसी भी उसको पहली वेबसाइट को मैंने ओपन किया तो ये आ गया। मैं इसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लाइक दिस वन। अगर आप इस वेबसाइट को देखें, अब तो मैंने ओपन किया तो साथ ही जो है वो आ गया कि ट्रेड क्यूरीज के लिए आप यहाँ पर आ जाए। ये फर्स्ट टाइम मैंने ओपन की है और ये मुझे फर्स्ट टाइम ही मैं इस पर आया। तो क्या हुआ कि ये ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके पास जो ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहा है, और इसके पास ये कवर्स हैं गार्डनिंग के और समथिंग लाइक दैट। तो अब मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं अब इसके पास जो है वो फ्री डिलीवरी भी मुझे ये दे रहा है, और उसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप की इसके पास प्रोडक्ट्स भी जो है वो हैं। कुछ ब्रांड्स भी इसने लिखे हुए हैं कि मेरे पास सीके टूल्स भी हैं और समथिंग लाइक दैट। तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि मेरे से शिपिंग चार्जेस कितने लेता है, और एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट मैं इसको वैल्यूएट करूँगा और फिर मैं इसकी तरफ चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये रैंडम मैंने ओपन की, इसके अलावा भी ओपन करके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम पहले वाली वेबसाइट पर दोबारा आते हैं और यहाँ पर देखिए, अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई और लाइक मैं डिफरेंट, अब ये यूएसए के, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें सिर्फ यूएसए के रिजल्ट देखूँ, तो आई कैन सी फॉर द यूएसए। मैं चाहता हूँ मैं जर्मनी के देखूँ, मैं जर्मनी के देख सकता हूँ। यूके के मतलब कंट्री वाइज इसको आप सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं, और देन आप इसको लेके चल सकते हैं। वन बाय वन आप ओपन करते जाएँ एंड उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखें, ये देखें, ये वेबसाइट आ गई, ठीक है जी। तो हम इनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई, और ये एज अ डीलर आपको लॉगिन भी दे रहा है। तो डीलर लॉगिन का मतलब वही होगा कि अगर आपको ये प्राइजेस वगैरह जो है वो अच्छी दे रहा होगा, तो उसके ब्रांड्स अच्छे हैं। आप वन बाय वन तमाम उसको सर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे मिलेंगे जिनके पास ब्रांड्स अच्छे हैं। क्योंकि अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना, इनको लेके चलना। अच्छा, अब मेरे मतलब जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, मैं उनकी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। एक स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं कि वो जर्मनी से वो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट, जैसे ये हैं, ये देख कर मुझे याद आया कि वो इस तरह की आइटम्स को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते हैं और वो सेल कर रहे हैं, और उसी में जो है उनका अच्छा है, मार्जिन है एंड ऑल दैट। तो कह लीजिए मैं वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। एक और है जो कि क्या करें कि इसके जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं वो यूएसए में सोर्स करके यूएसए में सेल करने की कोशिश करें, दे हैव द गुड सेल्स। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग उसी कंट्री से सोर्स करेंगे, उसी कंट्री में सेल कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर उसी कंट्री का हो, ताकि हमारी क्रॉस बॉर्डर जो है वो हम लोग अगर पार्सल भेजना चाहें तो उसके अंदर जो टैक्सेस के इश्यूज आते हैं वो रिड्यूस हो सकें। एक तो सेम कंट्री होना बहुत ज़रूरी है जी, और इसके अलावा वन बाय वन आप जब इन सप्लायर्स को, अभी तो मैंने ये सिंपल ओपन किया है तो फर्स्ट लिंक आया, इस तरह के आपको हज़ारों सप्लायर्स जो हैं वो मिलेंगे। जब आप उनको वैल्यूएट करेंगे देन यू विल फाइंड फ्यू बेस्ट सप्लायर्स कि ये दीज आर द बेस्ट सप्लायर्स, आप उनको परमानेंट जो है वो आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक असासा होंगे
आपके लिए, ताकि ये क्योंकि आपने फाइंड आउट किए हुए हैं, इनसे आपका टर्म्स है, तो ये आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपको कोई भी इशू नहीं, फॉर एग्जांपल कभी भी इशू आ जाता है, लाइक एग्जांपल देता हूँ कि अमेजोन आपसे ऑथेंटिसिटी के ऊपर इनवॉइसेस मांग लेता है कि मुझे इस प्रोडक्ट, तो आप इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को की इनवॉइसेस बड़ी आसानी से जो है वो दे सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल भी है। अच्छा, हम आगे चलते हैं और हम, तो ये मैंने बताया, अभी मैंने जो वेबसाइट ओपन की थी वो थर्ड नंबर पे जो है आपकी होल सेल डील्स जो है, इसको मैंने ओपन किया था और इसको जो है वो मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा मैं बाकी वेबसाइट्स का भी थोड़ा सा आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, ताकि जो है वो आपको लेटर बिट आपको आइडिया हो जाए और आप इन पे अकाउंट्स अपने बना सकते हैं। ये देखें, and this one here. अब ये वाली वेबसाइट देखें तो ये एक फ्री है, इसका मतलब अगर पेड करेंगे तो ये पेड में जो है ये इनके वर्जन्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये ड्रॉप शिप हम सप्लायर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सप्लायर्स को हम इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें जो इस सप्लायर्स की कैटेगरीज हैं वो हमारे साथ मतलब जो जो सप्लायर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इन सप्लायर्स को हम वन बाय वन अलहदा से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जिन प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं कि जो कि चाइनीज़ आइटम्स हैं, लाइक नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं, उनमें सेल्स कदरे कम होती हैं, लेकिन जो ब्रांडेड जो ब्रांड्स को रीसेल कर रहे हैं उनकी सेल्स ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सप्लायर्स को हम लोग बड़ी आसानी से यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है, क्योंकि ब्रांड्स को रीसेलिंग इज़ मोर ईजी और इसमें ज़्यादा सेल्स आने के ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। जो चाइनीज़ आइटम्स हैं जो जनरल है, लाइक कि जी ये नॉन ब्रांडेड कैमरा आ गया, नॉन ब्रांडेड ग्लास आ गया, नॉन ब्रांडेड रिमोट आ गया, नॉन ब्रांडेड सोफ़ा आ गया, ठीक है, जो ब्रांड नेम कोई नहीं है और वो आप उसको सेल करें। इस तरह की आइटम्स जो हैं वो चाइनीज़ आइटम्स, उनकी ऑब्वियसली सेल्स कम है, लेकिन हैं, फिर भी सेल्स हैं, थोड़ी हैं लेकिन ऑब्वियसली हैं। तो आप उनको इस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इनके सारे जो सप्लायर्स हैं, आप इन सप्लायर्स तमाम को वन बाय वन गूगल पे लिखें, इनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, इनकी प्रोडक्ट की कैटलॉग्स को चेक करें और देखें कि आपको कौन सा बेस्ट सप्लायर है जिसको जो है वो आप समझते हैं कि यू हैव टू यूज़ इट, तो आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन जो है वो भी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इन्वेंट्री सोर्स, जो कि काफ़ी फेमस भी है, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा पहले भी इसका जो है वो नाम लिया है। उसको भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। या ये है जी आपका इन्वेंट्री सोर्स की वेबसाइट, ये वाली। अब ये इन्वेंट्री सोर्स की वेबसाइट है और ये भी जो है ये आपको फ्री सप्लायर्स की जो है वो ये दे देती है, आपको लिस्ट दे देती है। तो ये सारी की सारी लिस्ट है, इसको वन बाय वन आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके पास काफ़ी अच्छे सप्लायर हैं, D&X डिस्ट्रीब्यूशन रूटिंग है और ये अलाउज अमेजोन, मतलब ये इंटीग्रेशन जो है वो अलाउ करता है कि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरीके से, ये सारे काफ़ी अच्छे सप्लायर हैं, जिसके अंदर ये ऊपर अभी नाम गुजरा है असेंडेंट का, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर। ठीक है जी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पे डोबा आया था, दिस इज़ आल्सो अ वेरी वेल सप्लायर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी सप्लायर अच्छा है। तो आप इन सप्लायर्स को जो है वो वन बाय वन एक्सप्लोर करें, इनको देखें और आपको काफ़ी जो है वो अच्छे इसमें से आपको प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें मिलेंगी जिनको जो शायद आपने पहले नहीं देखी थी। तो शायद आप पहले इसके ऊपर उस तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे थे जिस तरीके से करनी चाहिए थी। तो आप इनको वन बाय वन इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके आगे चलते हैं हम लोग। जी, आइडिया आपको हो गया होगा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद एक जो बात पॉइंट है लास्ट वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ जाएं तो आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसको ऑलरेडी बहुत सारे क्लू मैं दे रहा हूँ आपको, क्लू आपको मिल जाएगा अभी। तो आपने इसको खुद देखना है कि मतलब आप किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं।
जो बाकी मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़न के अलावा, जो बाकी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे ईबे है, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे वेफेयर है, जैसे ऑन बाय है यूके की, ठीक है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कैच है यूएस ऑस्ट्रेलिया में, जैसे सी डिस्काउंट है फ्रांस में। जो इसके अलावा मार्केट प्लेसेस हैं उनके अंदर जो डिफरेंट सप्लायर्स ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, लाइक ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं, उन तमाम को एवेलुएट किया जा सकता है, उनसे रब्ता की, लाइक हम लोग ये देखते हैं कि एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जी एक है जी वो डव का सप्लायर है कि वो सिर्फ डव सोप बेच रहा है, या ऐसा है कि वो एक एक स्पेसिफिक ब्रांड को सेल कर रहा है, तो उससे रब्ता किया जा सकता है और उससे कहा जा सकता है कि आप मुझे मैं भी एक इंडिपेंडेंट मर्चेंट हूँ, सप्लायर हूँ, सेलर हूँ सॉरी, तो आप एज अ सप्लायर मुझे सर्विसेज दें, मैं आपसे प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ। तो होगा क्या कि आप उसके साथ रब्ता करेंगे, रब्ता करने के बाद वो आपके साथ एक कैटलॉग शेयर कर देगा, आपके साथ इन्वेंट्री शेयर कर देगा, आपके साथ अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर कर देगा। वो आइटम्स हम लोग अपने अमेज़न पर लिस्ट करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि वो बेस्ट सेलिंग होंगी, अच्छी बिक्री होंगी या उस पे ऑलरेडी लिस्टेड होंगी, उन एसेंस पे हम मी टू कर देंगे। आफ्टर मी टू हमें ऑर्डर आएगा तो हम एक्सेल शीट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर कर लेंगे कि भाई ये ऑर्डर्स हैं, ये मेरे कस्टमर का एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर ये आइटम जो है वापस पास करोगे। तो होगा क्या कि वो उसके आगे ट्रैकिंग नंबर लिखता रहेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप उससे ईबे से अगर फॉर एग्जांपल या वॉलमार्ट से बेच रहे हैं, वो सप्लायर सेल कर रहा था, तो उसके ऊपर वो ऑब्वियसली कोई ना कोई फीस दे रहा है, तो आप उस वो आपको आपके लिए वो फीस कम कर देगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी। इसके अलावा जो अगली जो बात है वो ये है कि हम लोग ये कर सकते हैं, जो इसके बाद अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, वो ये है कि हम लोग बाइंग ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। बाइंग ग्रुप्स होते क्या हैं? बाइंग मतलब खरीदने वाले ग्रुप्स। ग्रुप होता ये है, बाइंग ग्रुप का मतलब ये है कि डिफरेंट बाइंग ग्रुप्स हैं यूके के अंदर और डिफरेंट बाइंग ग्रुप्स हैं यूएसए के अंदर। जो डिफरेंट बाइंग ग्रुप्स हैं यूके और यूएसए या डिफरेंट जिस हर कंट्री में होती है, बाइंग ग्रुप्स में वो एज अ सप्लायर लाइक इंडिपेंडेंट मर्चेंट, लाइक मेरा एक अच्छा बिजनेस है, मैं उस बाइंग ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगा। उस बाइंग ग्रुप्स के ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट ब्रांड के साथ ट्रेड अकाउंट्स हैं, तो हम तमाम जो उसके जो मेंबर्स हैं, हम क्या करेंगे कि उसको एक क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, तो वो क्वांटिटी जब ऑर्डर की जाती है तो ऑब्वियसली वो बड़ी लोएस्ट प्राइस पे ऑर्डर की जाती है, मतलब प्राइस उसकी बड़ी मिनिमम होती है, अच्छी प्राइस होती है। ऑब्वियसली मैं अकेला ऑर्डर करूँगा तो मैं शायद 500 पीसेज ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग 10 लोग मिलके ऑर्डर करेंगे तो शायद हम लोग 5000 पीसेज ऑर्डर करें। तो इसी केस में होगा ये कि जब हम इस तरीके से उसको ऑर्डर करेंगे तो हमें जो प्राइजेज़ हैं वो उसकी बहुत अच्छी मिलेंगी। उन बाइंग ग्रुप्स को फॉलो किया जा सकता है और उसके जो मेन पॉइंट ये है कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स उस बाइंग ग्रुप के मेंबर्स हैं एज़ अ बायर, उन ग्रुप्स के बायर मेंबर्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, वो हमें बहुत अच्छी प्राइस देंगे। तो बाइंग ग्रुप्स को आप नोट डाउन कर लें, गूगल पे सर्च कर लें कि बाइंग ग्रुप्स इन यूके, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी जिसमें बाइंग ग्रुप्स मिलेंगे। उनमें आप जो उनके मेंबर्स हैं सिर्फ उनको टारगेट करें कि उनके मेंबर्स कौन से हैं, वो मेंबर्स से जो आपको प्राइजेस मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने एज अ ग्रुप एज अ होल उन्होंने वो आइटम खरीदी हुई है, तो वो आइटम की प्राइस बहुत अच्छी होगी, तो उससे आपको काफ़ी इम्पैक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। और मैंने आपको मार्केट प्लेसेस बताया जी, जब एक सप्लायर एक या दो ब्रांड बेच रहा है उससे हम रब्ता करेंगे, उसका नाम गूगल पे लिखें, उसकी ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, कोई एड्रेस मिल जाएगा, उससे रब्ता करेंगे तो हमें वहाँ से उसके साथ हम ट्रेड अकाउंट बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। और अब ऑफलाइन सप्लायर्स कौन से होते हैं, लाइक जो कि ऑफलाइन है, इनको हम कैसे यूज़ किया जा सकता है? ये जो सप्लायर्स हैं इसमें मैं आपको अगर डिस्कस आपको बताना चाहूँ तो इसमें बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं एक कंट्री के अंदर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन वो अवेलेबल है, लाइक वो ऑफलाइन। एग्जांपल देता हूँ, यूके की एग्जांपल ले लें कि एक आइटम है वो जी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और वो मैनचेस्टर में एक दुकान पे वो पड़ी हुई है, एक शॉप पे वो पड़ी हुई है, ठीक है जी, वो जी एक गार्डनिंग की चेयर है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। किया ये जाता है कि हम लोग ऑन ऑफलाइन सप्लायर्स को फाइंड करते हैं कि जी फर्नीचर सप्लायर इन मैनचेस्टर
furniture supplier in New Jersey, furniture supplier in नीदरलैंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो डिफरेंट सिटी में सर्च करते हैं हम लोग, तो हमें वहाँ के फर्नीचर सप्लायर मिल जाते हैं। वहाँ पर उनको हम देखते हैं कि क्या ये सप्लायर ये ब्रांड बेच रहे हैं, जो ब्रांड हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। लाइक हम लोगों ने जी, हमने एक ब्रांड है ABC ब्रांड टारगेट किया हुआ है, हम उस ब्रांड को देखते हैं क्या ये ब्रांड का सेलर वहाँ पर है। अगर इफ़ अवेलेबल, देन हम क्या करते हैं कि हम उन सप्लायर्स, उन सेलर्स को उसको टारगेट करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपके पास ये मॉडल नंबर अवेलेबल है, तो यस आई हैव अवेलेबल। ओके, आप पूछे कितने पीसेज अवेलेबल हैं, वो बता देगा जी मेरे पास फॉर एग्जांपल जी मेरे पास 50 पीसेज अवेलेबल हैं। आप उसका स्टॉक लिस्ट करते हैं, उसको 50 अवेलेबल है तो हम कम स्टॉक लिस्ट कर लेंगे। करने के बाद होगा क्या कि जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा, तो हम लोगों के वो ऑफलाइन सप्लायर शायद ऑनलाइन डिलीवरी ना करे, शायद वो भिजवाए ना, शायद वो कोरियर को डिलीवरी ना करे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसका जो शिपिंग लेबल है वो अमेज़न से ही बाय कर सकते हैं। हमारा जो अमेज़न का ऑर्डर पेज है उसके ऊपर बाइंग शिपिंग एक बटन होता है, हम वहीं से शिपिंग बाय करके वो लेबल हम उसको बेच सकते हैं। क्योंकि हम जब इतनी मेहनत कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली हम उस आइटम पर मेहनत करेंगे जो प्राइस जिसकी ज़्यादा है, मार्केट में वो शॉर्ट है, ठीक है जी। तो हम उनको यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, उससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएंगे। हम वो आइटम लेबल उसको भेजेंगे और वो लेबल उस पर लगाएगा एंड फॉरवर्ड टू द कस्टमर। इस केस में होगा ये कि हमारा जो हमें जो ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो हाई प्राइस पे आ रहे होंगे, लेकिन ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात होगी। जो कंफर्ट जोन का मतलब ये कि हम एक ही अगर उसमें एक ही पिक्चर हम देख रहे होंगे तो शायद हम उस तरीके से एनालाइज ना कर सकें। आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ ये ऑफ मतलब उसमें है कि आप शायद ये बातें पहले नहीं हुई हुई ऑनलाइन, तो आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसके आगे जो है वो बहुत बड़ा समुंदर है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सिर्फ आपको वेज बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत तरीके से ड्रॉप शिपिंग होती है, सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है वो एक वॉलमार्ट से खरीद के अमेज़न पे बेचने को ड्रॉप शिपिंग कह रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ ड्रॉप शिपिंग। तो हम जो है इसको बहुत तरीके से, बहुत आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वहाँ पर एक आइटम लाइक मिली, हमने उसका लेबल भेजा, लेबल उस पे लगवाएंगे एंड फॉरवर्ड टू आवर कस्टमर। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन हम वो ऑर्डर्स अपने कस्टमर्स को भिजवा सकते हैं। या हम ये कर सकते हैं कि वो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक ब्रांड ऐसा है जिस जो ब्रांड परमानेंट बिक रहा है, लाइक वो ब्रांड की जो आर्टिकल नंबर 7 है वो 3 माह हो गया और 3 माह के अंदर ही जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होता है, लाइक रेगुलर सेल्स है मेरी। तो मैं वो आर्टिकल नंबर 7 जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने ब्रांड से बल्क में खरीद के अपने पास स्टोर भी करवा सकता हूँ, 3PL में रखवा सकता हूँ कहीं पे भी, वहाँ से मैं भिजवा सकता हूँ। दिस कैन बी डन एज वेल। तो आप जो है वो इस तरीके से इसमें आइटम्स जो हैं वो किया ये जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐसी आइटम्स जिनके बाय बॉक्स सप्रेस्ड होते हैं या अनअवेलेबल बाय बॉक्सेस होते हैं कि वो आइटम अवेलेबल नहीं है, उसको जब एक्सप्लोर करते हैं उसमें से इस तरह की आइटम्स निकलती हैं जिनकी प्राइजेस हाई हो जाती हैं। हाई प्राइजेस ज़्यादातर इस वजह से कि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, वो ऑफलाइन कहीं कहीं अवेलेबल होगी, तो हम वहाँ से इसको सोर्स करके भिजवा सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल गूगल पे उस आइटम का नाम गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद हमें नहीं मिलेगी, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन वो आइटम जब आप उस ब्रांड का कोई सेलर ढूंढेंगे कि जी सेलर ऑफ ABC ब्रांड इन लंदन, तो आपको काफ़ी सारे गूगल मैप पे नज़र आ जाएगा कि ये वाला सप्लायर जो है, ये फॉर एग्जांपल ये टूल्स का सप्लायर है, ये जी ये पेट्स का सप्लायर है, ये ऑफिस की प्रोडक्ट्स का सप्लायर है, ये फर्नीचर का सप्लायर है। ठीक है, वन बाय वन आप उनको टारगेट करके उनसे वो ब्रांड्स, वो आइटम को आप प्रिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली बात है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है। इस मॉडल को बड़ी आसानी से यूज़ किया जा सकता है और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि नया मॉडल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको यूज़ वन बाय वन इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। एक ऑफिस क्रेव है, ये भी इसके पास अच्छे जो हैं वो ऑफिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द ड्रॉप शिपिंग एज वेल। और उसके बाद जो है असेंडेंट बहुत फेमस है, आपने शायद नाम पहले सुना हुआ भी हो, मैंने भी जो मैं वो देख रहा था आपके साथ वो डायरेक्टरी देख रहा था, उसके अंदर भी ये अवेलेबल था। उसके अलावा जो है वो असेंडेंट के पास मल्टीपल कैटेगरीज के मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा ज़ोरो जो है वो ट्रेड अकाउंट देता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। जी हेयर अगर हम चलते हैं
तो देखें जी, अगर आप ज़ोरो का देखें, दिस इज़ ज़ोरो। अब ज़ोरो जो है वो टूल्स का बहुत बड़ा सप्लायर है यूके और यूएसए का, ठीक है? ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने शायद इसको पहले यूज़ भी किया हुआ हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएँ, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे बिज़नेस अकाउंट बना लेते हैं इसके साथ, तो बिज़नेस अकाउंट में हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें एक तो 30 डेज़ की नेट पेमेंट टर्म्स मिल जाती हैं कि लाइक 30 दिन में हमने पेमेंट उसका वो देना है। लाइक 30 दिन बाद पेमेंट देनी है। अभी हम लिस्ट करेंगे, हम जो आइटम है वो खरीद सकते हैं ऑन क्रेडिट, आफ्टर 30 डेज हम पे कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें मिल सकती हैं और ये आपको तभी मिलेंगी अगर आपके पास वहाँ की कोई बिजनेस आइडेंटिटी अवेलेबल है। लाइक यूएसए में तो यूएसए की, यूके में यूके की, जर्मनी में जर्मनी की, तो तब वो आपको क्रेडिट दे सकते हैं। तो आप अपनी एलएलसी की बेस पे, यूके में लिमिटेड कंपनी की बेस पे इनसे रब्ता करके ये भी कर सकते हैं और उसमें ये होगा कि आपको टैक्स एग्जेम्प्ट वगैरह भी कर देते हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो करेगा क्या ये, अब एक जैसे मैंने बताया था, एक सप्लायर एक ही तरफ ऑनलाइन रिटेलर है, दूसरी तरफ वो एक एक एज अ ट्रेडर भी आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारा एक बिजनेस ट्रेडर बन जाएगा। तो होगा क्या कि हमें ऐसी प्राइस ऑफर करेगा जो कि लोएस्ट होगी, लाइक कम प्राइस होगी, लाइक बिजनेस ओनर्स के लिए होगी, बिजनेस कस्टमर्स के लिए होगी। तो वो B2B प्राइस हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उससे क्या होगा कि जब हम उस आइटम के ऊपर हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम एक तो प्राइस कम्पीट कर पाएंगे, दूसरा हमें क्रेडिट मिल रहा है, इसका भी हमें न्यूबीज के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह के सप्लाईज आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल्स हैं। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, वो आपको मिल जाएगा। वो एक रूमी की एक कहावत है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जो आप सर्च कर रहे हैं शायद वो आपको सर्च भी कर रहा हो। तो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू मीन्स कि आप भी सर्च करना शुरू करें, तो उसके अंदर खुद ब खुद आपको जो है वो ऐसे रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे आपको, ताकि आप इस रास्ते आगे ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी जो है वो आपको दे रहा हूँ कि आप इनको जो है वो यूज़ करें और इसको जो है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इनको जो है वो ऐड करें। और रवायती ड्रॉप शिपिंग से हम जो है वो आगे और बहुत कुछ है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके। तो ज़ोरो का मैंने बताया है, टूल सेवर है यूके का, ये यूज़ कर सकते हैं। एफएसएच लॉजिस्टिक और लिबरी जो है, ये दोनों जो है जर्मन सप्लायर हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बिग बाय है एक, जो बिग बाय है वो यूरोप का बहुत बड़ा सप्लायर है। ये भी ऐसा ही है कि आपके साथ ट्रेड अकाउंट बना लेगा, आप इनके साथ ट्रेड अकाउंट बनाएंगे, ट्रेड अकाउंट बनाने के बाद होगा ये कि ये जो है आपको फ़ायदा देगा। लाइक कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपको आपकी आइटम्स को ऑटोमेटिकली डिस्पैच कर देगा, आपके साथ इन्वेंटरी सिंक हो जाएगी, इन्वेंटरी पता चल जाएगी कौन सी इन्वेंटरी जो है हमारे पास अवेलेबल है और क्वांटिटी उसकी कितनी है। तो आप इसको इस तरीके से बिग बाय को भी यूज़ कर सकते हैं। यूरोप में है ये, यूके, जर्मनी, तमाम कंट्रीज़ में इसकी डिलीवरीज जो हैं वो अवेलेबल है। तो आप इन सप्लायर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ ट्रेड अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेड अकाउंट बना लें। ट्रेड अकाउंट बनाने की क्या बेसिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनालाइज कर लें कि जिस कंट्री में आप ट्रेड अकाउंट बनाने वाले हैं उस कंट्री का आपको लीगल आइडेंटिटी चाहिए। लीगल आइडेंटिटी का मतलब है कंपनी। जैसे हमारे पास, हम पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए यूके की कंपनी बनाना मुश्किल नहीं है, यूएसए की कंपनी बनाना मुश्किल नहीं है, कनाडा की कंपनी बनाना मुश्किल नहीं है। हम किसी कंट्री की कंपनीज बना सकते हैं। तो जिस जिस कंट्री की कंपनी हम बना सकते हैं, उस कंपनी की बेस पे वहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो बिजनेस ऑपरेशंस में ये भी होता है कि लिंकेजेस होता है, लेकिन आप लिंक करते हैं, आप लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, उन लिंकेजेस का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये लिंकेजेस हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का अकाउंट बना लें, आप ब्रांड के अकाउंट बना लें। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको अकाउंट देंगे और वन वन पीस आपको भिजवा देंगे। ये सारा जो प्रोसेस है, ये आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि हम वन वन पीस, लाइक सिंगल पीसेस को डिस्पैच करवा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर हम सिंगल सिंगल पीस को डिस्पैच करें। ऐसा नहीं कि उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी एंड ऑल दैट। बहुत सारे हमें सप्लायर्स ऐसे मिलेंगे जो वन वन पीस हमें भिजवा रहे होंगे। तो ये सारे मैंने उसी लिहाज से आपके साथ शेयर किया है कि जो आपको डिफरेंट शिपिंग एड्रेसेस पे वन वन पीस भिजवा रहे होंगे, और इसके साथ जो है वो हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें हमारे बिजनेस ऑपरेशंस काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। तो अभी जो है
जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं हम उनको ले लेते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। आगे ईद है, छुट्टियां हैं, तो आप जो है इन हॉलीडेज़ में भी इसको एक्सप्लोर करें, इनको देखें, ताकि अगर आपको इसमें जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये मैंने कुछ वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की हैं। इन्वेंट्री सोर्स है, होलसेल टू बी है, होलसेल डील्स है, ई सोर्सेज एक यूके की है, ई सोर्सेज, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी हैं जो कि आपको इन्वेंट्री जो है आपके साथ शेयर, आप जो है उससे इन्वेंट्री की जो स्टॉक लिस्ट है वो भी आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देते हैं, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देते हैं लिस्ट, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट दे देते हैं, और आपको टाइम लगता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट को मैच करने में अमेजोन के प्रोडक्ट के साथ, तो एक एक्सटेंशन, एक वेबसाइट है स्कैन अनलिमिटेड, स्कैन SCAN अनलिमिटेड, उसके ऊपर आप वो लिस्ट अपलोड करते हैं तो वो सारा स्कैन करके बता देगा कि ये आइटम अमेजोन का ये एसन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की आइटम ये अमेजोन का ये एसन है, और इसकी इतना BSR है, इसकी इतनी सेल, तो हमें आइडिया हो जाता है कि बेस्ट कौन से हैं। उन बेस्ट को जो है वो फिर हम आगे अपने उसके ऊपर जिसे कहते हैं मी टू कर लेते हैं, हम अपनी ड्रॉप अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर उसको लिस्ट कर लेते हैं। तो आप जो है अपना क्वेश्चंस कर लें, उन क्वेश्चंस के हम वन बाय वन आंसर कर लेते हैं, कुछ देर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, तो देन जो है वो हम आगे चलते हैं। जी अच्छा, टेम्पलेट जो है ना सुहेल, टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के इसके साथ रब्ता करने का ये होता है कि आप इनके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स को फिल आउट कर लें। फॉर्म्स को फिल आउट करने के बाद होगा क्या कि वो फॉर्म्स आप जब फिल करेंगे तो उसके बाद उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, लाइक अपनी बिजनेस की डिटेल्स दे दें, हमें अपना फ़ोन नंबर दे दें, हमने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस दे दें। ऑब्वियसली आप यूएसए का, यूके में यूके का एड्रेस देंगे, तो आप उनसे कर सकते हैं। फॉर्मेट से आज वर्क नहीं करेंगे, तो आपको उनके साथ रब्ता करना पड़ेगा। लाइक राब्ते में फ़ोन भी कर सकते हैं, उनको उनसे रब्ता करें और देन जो है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जब आप उनसे फ़ोन पे रब्ता करेंगे, उनके फॉर्म्स फिल आउट कर दें, तो अगर उनको कॉल करनी पड़े तो कॉल करें। लाइक थोड़ा-सा ज़रा उस लिहाज से ओपन होना पड़ेगा, जिस तरीके से हम अपने अमेज़न के कस्टमर को कभी कॉल कर लेते हैं कि उसका अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, उससे रब्ता करते हैं। तो इस तरीके से समथिंग लाइक दैट कि अगर हमें कॉल करनी पड़े तो हम कॉल्स पे जो है उसको कर लें। जी, एनीवन एल्स? जी, डिस्ट्रीब्यूशन की शीट एज़ सच मैंने आपको दी है। मतलब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन शीट दे दूँ, आप उसे वर्क कर लें, तो आप थोड़ा-सा ज़रा खुद एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को। मतलब ये जो मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर की, इनके फ्री अकाउंट्स बना लें, तो लिस्ट यहाँ से आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगी। इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करें और आगे चलते जाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, पैकेजिंग का इश्यू नहीं होगा। नहीं, ट्रेड अकाउंट का मतलब ये है कि उनसे आप पर्सनल राब्ता कर लेते हैं। एक हम जैसे सप्लायर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में मैं एक ब्रांड को सेल कर रहा हूँ, लाइक मैं कोका कोला का रीसेलर हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई राब्ता करेगा जी, आप मेरे कोका कोला के ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्पैच कर दिया करें, मेरे बिहाफ़ पे मुझे भेज दिया करें, मुझे 1-1 पीस डिलीवर कर दिया करें, ठीक है? तो वो उसमें पैकेजिंग का ऐसा इश्यू नहीं आएगा, मतलब ऐसा इश्यू नहीं आएगा। 8 टू रिकमेंडेड फॉर ए टू ए में ये है कि ए टू ए का मतलब उन लोगों के लिए अमेज़न टू अमेज़न की बात कर रहे हैं, और अमेज़न टू अमेज़न फॉर द न्यूबीज़ इज़ नॉट रिकमेंडेड। वो जो पुराने लोग हैं, जो पुराने ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, दे कैन यूज़ अमेज़न टू अमेज़न, और उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे मेथड्स मैंने शेयर किए हुए हैं, आप किस तरीके से इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और आप जो है वो इन सप्लायर्स को तो ऑब्वियसली यूज़ करें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आपको यूज़ करना भी चाहिए, लेकिन ए टू ए अगर आप न्यू भी हैं तो रिकमेंडेड नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी ट्रैकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके अंदर गेट मोर ट्रैक्स वगैरह टाइप के, ये जो जिन्हें नया बनाया ट्रैक टैक, और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, यू कैन नॉट यूज़ दीज सॉफ्टवेयर्स, ये फॉरबिडन है, ये मना है, प्रोहिबिटेड है। आप इन सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो सेलर प्रोडक्ट को नकी आप होंगे।
जी ज़ैनी इंशाल्लाह जल्दी फैसलाबाद में ओपन करेंगे। अच्छा, जो बाइंग ग्रुप्स होते हैं ना किस्सा बाइंग ग्रुप्स जो हैं वो ऑथेंटिकेट ही होते हैं, लाइक उनमें आज सच मसला नहीं था। बाइंग ग्रुप्स मतलब आपको डायरेक्टली वो ऑर्डर्स नहीं देंगे। उन बाइंग ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं ना, लाइक जो बाइंग ग्रुप है, बाइंग ग्रुप का मतलब है जी बाइंग ग्रुप के जी फॉर एग्जांपल जी 1 2 3 बाइंग ग्रुप का नाम है, 1 2 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, या बिग बाइंग ग्रुप उसका नाम है, या कोई भी नाम। उसके जो मेंबर्स हैं आगे, वो मेंबर्स ऑथेंटिकेटेड ही होते हैं। मैं उन मेंबर्स को यूज़ करने की बात कर रहा हूँ, मैं उनको यूज़ करने की नहीं कह रहा कि डायरेक्टली बाइंग ग्रुप को आप ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर पाएंगे। वैसे रिटर्न पॉलिसी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। रिटर्न पॉलिसी जो है इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी के अंदर होता ये है कि कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, तो एक तो ये समझ लें कि क्या हमें रिटर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको स्ट्रेट वे आंसर ये दूंगा कि हमें रिटर्न जो है वो ऑफ़र करनी चाहिए अपने कस्टमर को, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर अमेज़न पे इसीलिए बाइंग करते हैं कि हम रिटर्न ले सकते हैं, पसंद ना आया वापस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आप जो है वो रिटर्न्स को ऑफ़र ज़रूर करें। रिटर्न आप ऑफ़र करेंगे तो इट विल बी द वेरी गुड कस्टमर केयर सर्विस। इसके बाद आ जाएँ कि हम लोग इसको टैकल कैसे करेंगे। तो एक तो वहाँ से ये होगा कि जो सप्लायर को हम यूज़ कर रहे हैं, दे विल गिव अस द रिटर्न लेबल एज़ वेल। हम कहेंगे जी हमें ये रिटर्न करवाना है, तो वो हमें लेबल दे देंगे। वो लेबल हम अपने कस्टमर को देंगे और कस्टमर उसको डिस्पैच करके हमारे सप्लायर को दे देगा। अगर इन केस वो हम वापस नहीं करवा पा रहे या सप्लायर नहीं ले रहे, एट एनी इशू कोई भी मसला आ रहा है, हम एज अ रीसेलर हैं, हम उस आइटम को दोबारा लिस्ट करके ऑर्डर ले लेंगे, इवन एट द लोवेस्ट प्राइस। इवन हम ऑर्डर लेके हम जो है उसको लेबल दे देंगे, ये आइटम आप मेरे नेक्स्ट कस्टमर को फॉरवर्ड कर दें। तो हम इस तरीके से फॉरवर्ड भी उसको करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ट्रेड अकाउंट जो आपने अभी तक किया है ना, अभी तक एक्सप्लोर किया आपने, होलसेल की नज़र से किया है। आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपको जो है वो आपको मिलेंगे, ड्रॉप शिपिंग के अंदर होते हैं और ये आपको अलाउ भी करेंगे। मैंने आपको मार्केट प्लेसेस के थ्रू जाने का दिखाया है, मैंने आपको इसी तरीके से सप्लायर्स के थ्रू जाने का दिखाया है। ये सारे सप्लायर्स मैंने ओपन करके आपको दिखाए हैं। ये सारे ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं। तो आपने जब पहले एक्सप्लोर किया था, आपने शायद किसी और एंगल से, किसी और सोच से उसको किया था, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें करेंगे तो आपको होगा। कैन कंटेक्ट इन कराची। आप जी ग्रुप में पोस्ट कर लें, कराची काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नुमान शाहिद A2A हमने इसलिए किसी नहीं करना कि ट्रैकिंग जो है वो अक्सर लोग ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उससे ट्रैकिंग मैनेज नहीं होती, तो आप वो यूज़ ना करें। अच्छा जी, यूएसए में, यूके में आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ में आप अमेज़न फ़िलहाल कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अमेज़न यूएसए में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, एलएलसी के बगैर आप नहीं कर यूके यूएसए में एलएलसी, यूके में लिमिटेड कंपनी के बगैर आपको ये सप्लायर्स नहीं मिलेंगे। जी, सप्लायर्स ये ट्रैकिंग देंगे, अगर नहीं देंगे तो मैंने आपको गिफ्ट कार्ड का कहा हुआ है कि आप थैंक यू कार्ड्स जो हैं अपने कस्टमर को भेज के उससे आप ले लें। गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू ट्रैकिंग जो है वो। ओके जी। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल दैट कस्टमर विल डिलीवर नो। जी, वो इनवॉइस आपको बाय ईमेल ही भिजवाएगा, ऑब्वियसली इनवॉइस नहीं वो भिजवाएँगे आपको। लैब जो है जी वो इंक्यूबेशन सिस्टम है हसन, और इस इंक्यूबेशन सिस्टम में ये है लैब हमारी
कि अगर आप चाहें तो आप इस लैब में आ सकते हैं, इस लैब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस लैब का फ़ायदा ये है कि हम लोग आप पूरे ड्रॉप शिपर्स को आप जो है वो हम लोग बिठा देते हैं एक पॉइंट पे लाके। लाइक हम चाहते हैं जितने भी ड्रॉप शिपर्स हैं वो एक रूफ में आके बैठें, एक जगह पर आके बैठें। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो पूरे ड्रॉप शिपर्स एक जगह बैठे होते हैं, नेटवर्किंग होती है, वो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और अंडर मेंटोरशिप आप काम करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो एज एन इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टर के तौर पर आते हैं और वहाँ पर हायरिंग करते हैं। तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं लैब, सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए बनाई गई है ये। क्या ऑफिस बजदान मुल्तान ऑफिस सॉफ्ट ओपनिंग हो गई है। वी आर गोइंग टू ओपन ऑन 15th ऑफ मई इंशाल्लाह। 15 मई को इसकी ग्रैंड ओपनिंग है और मुल्तान में तमाम लोग वहाँ पर आ सकते हैं। इट विल बी इंशाल्लाह एट आर्ट्स काउंसिल ऑफ मुल्तान, जो आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पर होगी है। लैब इंशाल्लाह ताला नो वी आर वर्किंग ऑन कराची एंड उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर भी शुरू करने वाले हैं। इस्लामाबाद में भी जल्दी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। सप्लायर्स की फ्रॉडलेंट एज सच आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप लोग एक वेबसाइट है उसे कहते हैं रिव्यूज़ के लिए वेबसाइट है कि हम जो है उसको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि इसके रिव्यूज़ कितने हैं। लाइक ऑनलाइन चेक कर लें कि इस वेबसाइट को कितने रिव्यूज़ मिले हुए हैं, कि वो अगर वो अच्छी रिव्यूज़ मिले हुए हैं, उसको मिले हुए हैं या वो ऑलरेडी डिस्पैच कर रहा है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके रिव्यूज़ ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। जी, लैब में सिर्फ़ जो है बूट कैंप के स्टूडेंट्स अलाउ हैं। लाइक आपको बूट कैंप भी लेना पड़ेगा, देन आप लैब में आ सकते हैं। उसकी वजह मेन ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम तमाम लोगों को एक यूनिफाइड नॉलेज दें, उस नॉलेज के ऊपर वो वर्किंग करें ताकि इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स आएँ। तो ऐसा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर पर्सन अपना-अपना वहाँ पर जब डिफरेंट उनके पास एक जैसा नॉलेज नहीं होगा तो वो इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएँगे। तो वो बूट कैंप में साथ लेके साथ आप लैब पे वर्किंग कर सकते हैं ताकि आप साथ क्लासेस भी लें और साथ-साथ प्रैक्टिस भी करते जाएँ। जी बिल्कुल, बूट कैंप स्टूडेंट के लिए ही है बनाई गई है, ये सिर्फ़ बूट कैंप स्टूडेंट्स ही वहाँ पर आ सकते हैं। जी, सेलर सेंट्रल परचेज़ करने का जो बात है इसको मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ और स्ट्रिक्टली इसको डिस्करेज करता हूँ कि आप लोग किसी का भी जो सेलर सेंट्रल है किसी और की डिटेल्स पर बाय ना करें। ठीक है जी? और उसको क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑफ़िशियली इसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो वो इश्यूज़ आ जाते हैं। इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। जी, आप हमारी कॉल करके आप पूछ लें जो फीसेस वगैरह ऐसी हैं। अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे टूल्स जिससे किसी स्टोर की प्रोडक्ट स्कैन की जा सके। इसमें 2-3 नाम बोल देता हूँ जी, आप इसको नोट डाउन कर लें। एक है टैक्टिकल आर्बिट्राज, TACTICAL आर्बिट्राज। आप इसको एक्सप्लोर कर लें, ये आपको स्कैन कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी डिस्ट्रीब्यूट सप्लायर्स हैं, ये आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपको स्कैन कर देगा कि इस सारे स्टोर की आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वो सारी कैटेगरी की आइटम आपको स्कैन करके दे देगा। दूसरा सप्लायर है प्रॉफिट वुल्फ, सॉरी वेबसाइट है प्रॉफिट वुल्फ, प्रॉफिट और वुल्फ WOLF, प्रॉफिट वुल्फ, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और थर्ड है सोर्स मगल, MOGUL, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा डेरा गाजी खान में इंशाल्लाह अभी होगी, अभी मुल्तान में होगी, यू कैन यूज़ फॉर द मुल्तान। ठीक है जी। जी, यूके में आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर आपको कोई ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर यूज़ करने की, आप एज़ इट इज़ जो है इसको स्टार्ट करें। आपको इश्यू नहीं है कि आप ऐसी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बिकॉज़ आपको जो अमेज़न ट्रैकिंग दे वो यूज़ कर लें और आप जो सप्लायर ट्रैकिंग दे वो यूज़ कर लें।
जी, मैंने इसका काफ़ी दफ़ा बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि आप जो है वो थैंक यू कार्ड भिजवा दें ज़ैज़ल से या किसी और सप्लायर से। जी, कनाडा में ट्रैकिंग का इशू नहीं है, आप जो ट्रैकिंग अमेज़न दे वही डाल दें। बूरेवाला में इंशाल्लाह जल्दी होगी, अभी फ़िलहाल नहीं बूरेवाला में होगी, ठीक है? आप मुल्तान लैब में जा सकते हैं, मुल्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बना दी गई है। जी, सस्पेंशंस अच्छा, स्टैम्प्स एंड फ्रैंकलिन ट्रैकिंग कैन कॉज़, जी बिल्कुल, स्टैम्प्स एंड फ्रैंकलिन जो है वो यूज़ प्रॉब्लम कर सकती है। आप जो है स्टैम्प्स एंड फ्रैंकलिन ना करें, आप उसकी जो ओरिजिनल ट्रैकिंग है वो यूज़ कर लें। नहीं, एफबीए करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एफबीएम करें, उसे 1-1 ऑर्डर जब डिस्पैच करें, 1-1 ऑर्डर ही ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको डिस्पैच कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो कि ऑर्डर हमारे कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरीके से आपको मिलेंगे, आपके ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करेंगे, ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर्स ही होंगे। अदरवाइज़ जब आप नए सप्लायर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो है वो 2 से 3 उसके स्टेप्स हैं। अगर मैं आपको वो डिस्कस कर लूँ तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ताकि मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा उसके बारे में बता दूँ। जब एजेंसीज़ बनती हैं तो एजेंसीज़ के अंदर साथ-साथ वो अपना आर-एंड-डी सेंटर्स भी बना रहे हैं। आर-एंड-डी सेंटर्स उनके लिए क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इस तरीके से कर रहे होते हैं कि वो डिफरेंट सप्लायर्स को टेस्ट करते हैं। उन्होंने एक सप्लायर फाइंड आउट किया कि ये सप्लायर जो है ये अच्छा लग रहा है, तो ये गुड सप्लायर है। उन्होंने उसकी आइटम्स को अमेज़न पे सोर्स किया, लाइक रिवर्स सोर्सिंग की। रिवर्स सोर्सिंग करने के बाद आइडिया हुआ कि ये सप्लायर जो है ये बेहतर है, ये अच्छी आइटम्स है, तो उन्होंने 1 से 2 आइटम्स लिस्ट कर दी। जैसे ही उनको ऑर्डर आया, उन्होंने सप्लायर को दिया, तो वो पहली स्टेज पास हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेज है कि वो 10 ऑर्डर्स देके देखेंगे सप्लायर को कि 10 ऑर्डर्स हुए, फुलफिल हुए। देन थर्ड में ये कि उन्होंने 50 ऑर्डर्स देखे कि यार ये मैंने इसके 50 ऑर्डर पहले मतलब उन्हीं आइटम्स के रिसीव करेगा अमेज़न पे, बेशक नो प्रॉफिट नो लॉस भी क्यों ना हो। देन इस तरीके से वो सप्लायर्स को टेस्ट करते रहते हैं, आर-एंड-डी करते रहते हैं। ये एजेंसीज़ के लिए बता रहा हूँ। फॉर द इंडिविजुअल्स जो हैं वो आप बड़ी आसानी से उसके सप्लायर्स के आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये मेरे ऑर्डर जो हैं, मेरे 100 ऑर्डर्स हैं डेली या 50 ऑर्डर्स हैं आज के, आप डिस्पैच करेंगे? तो आपको फ़ोन पे भी वो अक्सर बता देते हैं। अच्छा, ये जो है लोग सस्पेंशंस क्यों फेस कर रहे हैं? देखें, सस्पेंशंस की अगर बात करें, सस्पेंशंस काफ़ी तरह की हैं। तो जो आजकल आप जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है जी? सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है फेयर बिजनेस पॉलिसीज़, कि फेयर बिजनेस पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट करें। फेयर बिजनेस पॉलिसी में क्या है कि हम कस्टमर को हम फेक ट्रैकिंग ना दें। जब वो फेक ट्रैकिंग देते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर की ट्रैकिंग देते हैं, अमेज़न सॉफ्टवेयर के ऊपर क्रैकडाउन करता है, तो देन जो है वो अमेज़न सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू जो है वो भिजवा रहा होता है। तो आप सेलर कोड ऑफ कंडक्ट बड़ी आसानी से आजकल ओपन भी हो रही है, बहुत सारे लोगों ने इसको ओपन करवा लिया है। तो आप अगर आप में से किसी को सस्पेंशन आई है तो बड़ी आसानी से इसको ओपन करवाया जा सकता है, और आप अमेज़न से कॉल करें और डिस्कस करने के बाद आप इसको ओपन करवा सकते हैं। टूल्स के थ्रू नहीं, उसकी लिस्ट मिलेगी, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी। अकाउंट इस वक़्त आजकल यूके में तो बंद नहीं हो रहे, अगर आप एक क्वेश्चन आया यूके में बंद हो रहे हैं। हुँ, ओके जी। जी, कैटेगरी अप्रूव हो सकती है। कैटेगरी आप इन सप्लायर से ये ऑथेंटिक सप्लायर्स होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी दोबारा ज़्यादा ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहें, तो एक वेबसाइट है बीबीबी, बेटर बिज़नेस ब्यूरो। आप उसमें जाके यूएसए में चेक कर सकते हैं कि क्या ये बेटर बिज़नेस ब्यूरो में रजिस्टर्ड है। अगर वो बेटर बिज़नेस ब्यूरो में है, तो वो उसकी वो अमेज़न लाज़मी एक्सेप्ट करेगा। बीबीबी, बेटर बिज़नेस ब्यूरो। ओके जी। बुरे वाला में इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बुरे वाला के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी नहीं, अभी फ़िलहाल
कराची का इंशाल्लाह हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान में ओपनिंग हो चुकी है। ओके। अच्छा, जो सप्लायर्स हैं फॉर द कनाडा, यू कैन गो फॉर वेल, रोना, रीनो डिपो, और उसके अलावा कॉस्टको भी अच्छा है, होम डिपो, वहाँ पे काफ़ी सप्लायर्स यूज़ किए जा रहे हैं आजकल, तो उसमें मसला नहीं है, आप इन सप्लायर्स को यूज़ फ़िलहाल कर सकते हैं। I am not telling about the gift card, I am telling about you for the thank you card. Search for the thank you card on these websites like Zazzle, आपको वहाँ से मिलेंगे। इन Zazzle वहाँ से आपको थैंक यू फॉर द ऑर्डर, ये ईमेल आप भेज सकते हैं। ठीक है जी। क्या है जी, मुझे तो आपकी आप कह रहे हैं कोई ईमेल आई है, बट आई डोंट गेटिंग यू खान स्टूडियो के नाम से, आई डोंट एबल टू शो योर मैसेज। ब्रैकली कुछ रिकमेंडेड हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो मैं बता देता हूँ। आपकी जो वायोमिंग में कॉस्ट आएगी वो 300 $350 से $375 तक आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। अगर इससे ज़्यादा कोई चार्ज करा है तो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेगा, तो आप 350 से $375। जी, आप इसमें पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। आप 8 घंटे 10 घंटे जो भी इसकी शिफ्ट है, आप उस शिफ्ट में इसको जो है वो बैठ सकते हैं अपनी लैब के अंदर, वहाँ बैठ कर जो है वो आप काम कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स कौन से होते हैं? जो कि आपको आईपी कंप्लेंट्स देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट जो है वो 4-5 तरीके की हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो सारी एक तरह की हैं। और हम आगे इसको डिस्कस अवॉइड कैसे करना है, तो अवॉइड इस तरीके से किया जा सकता है कि एक तो हमने लिस्ट दी हुई है जो ब्रांड्स आप अवॉइड कर लें, और दूसरा ये है कि आप देखें कि क्या उसका न्यू और पुराने सेलर्स बेच रहे हैं। अगर न्यू और पुराने सेलर्स उस ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि वो ड्रॉप शिप फ्रेंडली है। बिगिनर्स के लिए जी वही मार्केट बेस्ट है जो आपके लिए इजी है। आपके लिए कनाडा इजी है, गो फॉर द कनाडा। आपके लिए यूएसए इजी है, गो फॉर द यूएसए। आपके लिए यूके इजी है, गो फॉर द यूएसए। गो फॉर द यूके, यूएसए, जर्मनी, जहां आपके लिए इजी है वहां पर आप चले जाएं। अक्सर होता ये है कि ज़्यादातर लोग यूके चले जाते हैं, बिकॉज यूके में कंपनी क्रिएशन थोड़ी आसान है, आसानी से कंपनी बन जाती है, सस्ती बन जाती है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर यूके को पसंद करते हैं। बहरहाल आप उसमें जा सकते हैं। जी, आपकी कोई ईमेल हमारे पास, हम सच जो है वो ईमेल नहीं करते, ये हमारी तरफ से कोई ईमेल नहीं है। ठीक है जी, आपको गलतफहमी हुई है। जी, काफ़ी लोग अभी वॉलमार्ट भी यूज़ कर रहे हैं, उनको भी इशू नहीं आ रहा, लेकिन ये इश्यूज़ है ना, लाइक अभी आ जाएगा, आपने 3000 ऑर्डर फुलफिल किया, आपको नहीं आया, एक बंदे ने 15 ऑर्डर्स फुलफिल किए, उसको आ गया, तो प्रॉब्लम्स तो आ सकती है, प्रॉब्लमैटिक रह सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन सप्लायर्स को आप यूज़ ना करें। वीपीएस से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। कमाट्रा एक वेबसाइट है यूएसए की, वहाँ से सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी। अभी वो कराची में ओपनिंग नहीं हुई, उसकी लोकेशन भी फाइनलाइज नहीं हुई अभी तक। प्रोडक्ट सोर्सिंग के टूल कीपा हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, और आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हर्मीज़ की ट्रैकिंग आपकी नहीं अमेज़न एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर्मीज़ का अब नाम चेंज भी हो गया है, तो शायद अमेज़न के सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके राब्ता कर लें कि ये ट्रैकिंग ओरिजिनल है और आपका सिस्टम इसको इनवैलिड कर रहा है, प्लीज़ इसको वैलिड कर दें, तो वो वैलिड कर दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और एडवांस ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आप जो है वो ये वीडियो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, यू कैन वॉच इट अगेन। और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फेसबुक ग्रुप पे मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको भी देख लूँगा, कोशिश करूँगा आपको जल्दी आंसर करवा दूँ अगर कोई इशू हो तो। बहरहाल आपको मैंने जो रोड मैप दिया है, आपको जो थोड़ा सा पॉइंट्स बताए हैं, तो प्लीज़ गो फॉर दैट, ये आपको अच्छा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर।